बिहार की सियासत की। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि सियासी दिशा तय करने का एक अहम दिन माना जाता है। आज पटना में दही चूड़ा की थाली सजी और उसमें स्वाद से ज्यादा सियासत की खुशबू खूब सूंघने को मिली। लालू यादव का आशीर्वाद अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ नजर आया, तो वहीं छोटे भाई तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी कई सवाल खड़े कर दी। तेज प्रताप का यह भोज क्या सिर्फ परंपरा निभाने का प्रयास था या फिर अपनी अलग सियासी पारी का एक खुला ऐलान? और इसमें एनडीए के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी, राज्यपाल से लेकर डिप्टी सीएम तक का पहुंचना, क्या बिहार की राजनीति में कोई एक नई खिचड़ी पक रही है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए तेज प्रताप का शक्ति प्रदर्शन और लालू का आशीर्वाद, मकर संक्रांति पर बिहार की सियासत में उठती नई लकीरें। तेज को लालू का आशीर्वाद, तेजस्वी को पश्चाताप। तेज तेजस्वी का भारत मिलाप, दूर तक जाएगी बात। दही चूड़ा भोज में पक्की सियासी खिचड़ी। बिहार में मकर संक्रांति और दही चूड़ा भोज ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का बड़ा मंच रहा है। 90 के दशक में लालू यादव ने जिस दही चूड़ा भोज को सियासत का प्रतीक बनाया, इस बार वही परंपरा लालू के आवास पर नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर सजी। लालू की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश और उसी बहाने अपनी अलग पहचान का संदेश। कार्यक्रम में एक दृश्य सबका ध्यान खींच ले गया, जब लालू यादव धूप की वजह से आंखों पर हाथ रखे बैठे थे। ये देखते ही तेज प्रताप यादव खुद आगे आए, गमछा मंगवाया और पिता के सिर पर रख दिया। ये सिर्फ एक बेटे की चिंता नहीं थी बल्कि कैमरों के सामने एक सियासी संदेश भी था। लालू का वारिस कौन? तेज प्रताप इस भोज में मेहमान नवाजी भी करते दिखे और पिता की सेवा में समर्पित बेटे की झलक भी सामने आई। तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। चूड़ा दही का भोज का भव्य इतना आयोजन किया गया, सब जगह सुबह से रात तक, रात से दिन तक पूरा मीडिया में अपना चल रहा है कि चूड़ा दही का भोज स्पेशल, सब हम देख ही रहे थे चैनल। और पिता का आशीर्वाद भी मिल गया। तो पिता माता हमारे लिए भगवान है, तो आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा? आशीर्वाद तो मिलते रहेगा। रेलगाड़ी जनशक्ति जनता दल की जन की शक्ति से मिला है, जन की शक्ति। रेलगाड़ी क्यों रुकेगा? रेलगाड़ी जिस तरीके से पिताजी ने कुल्हड़ चालू किया था, उसी तरीके से कुल्हड़ अभियान चालू होगा। दही चूड़ा भोज में लालू यादव के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे। दोनों एक ही सोफे पर अलग अलग बैठे नजर आए। भोज की बात आई तो स्वास्थ्य का हवाला देकर लालू यादव ने खाने से इनकार कर दिया, लेकिन मंच से दिया गया उनका बयान तेज प्रताप के लिए बड़ा राजनीतिक संबल बन गया। तेज प्रताप यादव ने इस भोज को सिर्फ पारिवारिक आयोजन नहीं रहने दिया। छोटे भाई तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए और महागठबंधन के तमाम दिग्गजों को न्योता भेजा। तेजस्वी नहीं पहुंचे और यहीं से सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ व्यस्तता थी या फिर सियासी दूरी का संकेत? तेज प्रताप ने खुलकर कहा, ये भोज शक्ति प्रदर्शन भी है और आने वाले बड़े खेल का ट्रेलर भी है। पार्टी जनशक्ति जनता दल की तरफ से हम लोगों ने एक दिवसीय भोज का आयोजन किया, जिसमें गवर्नर साहब, डिप्टी सीएम और हमारे पिता सभी लोग आए, यहाँ उपस्थित हुए। अभी तो भोज चल ही रहा है, अभी तो भोज चल ही रहा है। तब देने गए थे, अब उनको आने का मन करेगा तब न आएंगे। अब जबरदस्ती ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे। मकर संक्रांति पर बिहार की राजनीति अक्सर करवट बदलती रही है। इस बार फिर कुछ अलग ही नजर आया। एनडीए की ओर से जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे। उन्होंने सियासत से दूरी की बात कही, लेकिन उनकी मौजूदगी अपने आप में संकेत थी। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेज प्रताप के आवास पर पहुंचना सबसे बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। तेज प्रताप के भोज में डिप्टी सीएम की मौजूदगी क्या नए समीकरण की आहट है? मिलजुल करके पर्व मनाने का हमारी शुभकामना है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और निश्चित तौर पर नए बिहार बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास का भाव, सबको लेके चलने का
और हमारा पर्सनल व्यक्तिगत किसी से नफरत नहीं है। उनके कार्य व्यवहार या उनके सिद्धांत से दूरी हो सकती है, लेकिन सनातन के संस्कृति और संस्कार में हम सब एकजुट हैं और सबको मिलके हमारा बिहार का गौरवशाली गाथा आगे बढ़े, हर बिहारी गौरवान्वित हो, ये भाव है। मैं तो सबको लेके चलने वाले लोग हैं। दिलचस्प बात तो ये भी रही कि एक दिन पहले विजय सिन्हा के आवास पर हुए भोज में खुद तेज प्रताप यादव शामिल हुए थे। एनडीए में आने के सवाल पर दोनों नेताओं के जवाबों में संभावनाओं के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए। सनातन संस्कृति के संस्कार का ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर बिहारी एक साथ होकर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएंगे और हम बिहारी सब पर भारी बनेंगे, ये भाव जगाना है। आपको सर कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में राजनीति के लिए बता ही दिए कि आपको पता चलेगा। पता चलेगा, वो अभी आपको बता क्यों दिए, बताना? पता चलेगा। हम अपना धर्म निभाने के लिए आए, साथ में आए हैं और आए नेता लोग तो मिलते जुलते रहते हैं, राजनीतिक विचार अलग है, लेकिन हम लोग एक वैसा कोई बात होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने इस भोज में हर चीज का खास ख्याल रखा। दही बेगूसराय से, चूड़ा और तिलकुट गया से मंगवाया गया, यानी परंपरा, प्रतीक और सियासत तीनों का मकर संक्रांति कलेवर दिखा। इसी बीच पशुपति पारस का बयान भी आया, जिसने सियासी हलचल और तेज कर दी। चुनावी ग्रह था, ये ग्रह सब खत्म हो गया और आज से नया समीकरण बनेगा। जो लोग बिखरे हुए थे परिवार में, सब लोग एक हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, सियासी संकेतों का दिन होती है। तेज प्रताप यादव का ये दही चूड़ा भोज महज भोज नहीं था, ये उनकी सियासी पारी का ऐलान, शक्ति प्रदर्शन और नए समीकरणों की खुली चुनौती था। लालू का खुला आशीर्वाद, तेजस्वी की गैर हाजिरी और एनडीए नेताओं की मौजूदगी सब कुछ इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति में खिचड़ी पक चुकी है, बस ढक्कन उठाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।